अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर बार सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था गूगल अर्थ के रिलेटेड, मैंने एक प्रॉपर उसकी वीडियो बनाई थी जिससे मैंने आपको A to Z स्टार्टिंग से उसके रिलेटेड बता रहा हूँ कि गूगल अर्थ से हम क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और गूगल अर्थ में सर्वे के रिलेटेड हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जिनसे हम अपने काम के रिलेटेड फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिस तरह मैंने रिसेंटली वीडियो में आपको बताया था कि हम गूगल अर्थ में अपने कैसे पॉइंट ले सकते हैं यूटीएम के फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है, उसका मैंने आपको तरीका बताया। उसके बाद मैंने ये बताया था कि हम गूगल अर्थ में किसी भी मुतलका पॉइंट को लेके उसको ऑटोकैड में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद ऑटोकैड में उससे हम अपनी कैसे प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने उसी प्लॉटिंग वाले कोऑर्डिनेट को दोबारा रीचेक करने का भी तरीका आपको बताया था और साथ में ये भी बताया था कि ये पॉइंट वाला सिर्फ इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गूगल अर्थ में कि हमें किसी भी जगह पे अगर हमने सिर्फ टेम्परेरी तौर पे उसके कोऑर्डिनेट चेक करने हो या उसकी लोकेशन लेनी हो या लोकेशन से हम अपने ऑटोकैड से उसके आगे ड्राइंग बनानी हो तो हम वो सिर्फ सिंपल पॉइंट वाला फार्मूला जो यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका। पहले वाला तरीका जो वो सिंपल पॉइंट के रिलेटेड था, आज की इस वीडियो में मैं आपको दूसरा तरीका ये बताऊंगा कि अगर हमारे पास एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, और हमारे पास पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कैसे सारे पॉइंट को इकट्ठा एक दफ़ा ऑटोकैड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा, ठीक है, जिसमें हम अपना गूगल अर्थ से ही एरिया प्लॉट करेंगे। उसके बाद उसको ही ऑटोमेटिकली हम अपनी दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली ऑटोकैड में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से हम अगर चाहें तो उसमें एडिटिंग कर लेंगे, ना चाहें तो हम उसी को अपनी फाइनल ड्राइंग की शेप दे सकते हैं। तो वीडियो में चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी ऑन कीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये देखें, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पॉइंट लेंगे प्लॉटिंग करने के लिए। ये आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपने कहाँ से लेना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपने पॉइंट लेने के लिए ये पॉलीगॉन पे जाना है, ठीक है। पॉलीगॉन में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक आइकन ऐसा शो होगा पॉलीगॉन के, यानी कि इसके आइकन का नाम लिखा होगा ऐड पाथ, ठीक है। तो हमने इसको ओके करके को हमने पहले अपना पॉइंट लेना है, यानी कि मार्किंग करनी है जिस जगह से हम अपना प्लॉट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पहले इस पिक्चर को जूम कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपने पॉइंट लेना है। दूसरा मैंने पॉइंट ले लिया है। इसके बाद मैं तीसरा यहाँ से पॉइंट लूँगा, ठीक है। उसके बाद चौथा यहाँ से लूँगा और उसके बाद इसको क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद हम इसकी थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें वाज़ह तौर पे ये नज़र आ जाए, ठीक है। इसके बाद ये इधर हम इसको रीनेम कर लेंगे जिस नाम से हम इस KML फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो इधर मैंने AZ के नाम से सेव कर दिया, ओके कर दूंगा। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेव एज़, जिधर हम ये फाइल रखना चाहते हैं। तो मैं सेव एज प्लेस एज में डेस्कटॉप पे अपनी फाइल को रखूँगा, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाऊँगा, इधर मैंने वही सेम नाम रखना है और नीचे मैंने KML सेलेक्ट करना है, KMZ नहीं KML सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना कि KMZ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि KMZ फाइल वो दूसरे
एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए होती है। तो हमने KML को सेव कर देना है। और ये देखें इस वक्त हमारी स्क्रीन पे वो फ़ाइल आ चुकी है AZ के नाम से, जो KML वाले हमने फ़ाइल की थी सेव। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज़ करनी है वो है ग्लोबल मैपर। ठीक है, मैं अभी आपको ग्लोबल मैपर पे ले जाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ग्लोबल मैपर है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये भी थोड़ा टाइम लेगा, इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपने जस्ट वेट करना है। मैंने अभी इसको प्ले किया, ओके किया हुआ है। ग्लोबल मैपर से हम बहुत सारे फ़वाइद ले सकते हैं। इससे हम किसी भी फॉर्मेट में अपने प्लॉट का जो एरिया होता है उसको हम ऑटोकैड की शक्ल में ला सकते हैं। ठीक है, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और इसमें बेशुमार फॉर्मेट हैं। ठीक है, जिस तरह मैं अभी आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि हमारे पास इस ग्लोबल मैपर में कौन कौन से फॉर्मेट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, मगर हम तो जिससे मैंने आपको पहले बताया है कि हम अपना UTM फॉर्मेट ही यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारी ग्लोबल मैपर एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। इसमें हमने सबसे पहले, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लूँ। ये फ़ाइल है, फ़ाइल में ये हमारे पास कुछ फंक्शन है। ठीक है, जिसका बता दूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये ओपन फाइल है, इसमें हम अपनी किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे मुख्तलिफ़ फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोर्ट का फंक्शन है, यानी कि हम एक्सपोर्ट से अपनी फ़ाइल को ले भी सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन दूसरा है कि भेज भी सकते हैं। इसी तरह ये हमारे अगली लाइन में एडिट का ऑप्शन है। एडिट में हम अपनी किसी भी फ़ाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी और भी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, मगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि ये एक ना हाई लेवल का अगर आपने काम करना हो गूगल अर्थ पे तो उस वक्त ये चीज़ यूज़ होती है। वैसे इसकी ज़रूरत बहुत ही कम होती है आम तौर पे। उसके बाद ये देखें मेरे पास व्यू है। व्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप रेगुलर बेस पे चीज़ें देख सकते हैं। यानी कि व्यू पे जाएंगे, इसमें आपके टूल बार का जिक्र किया गया है, स्टेटस बार का जिक्र किया गया है, एप्लीकेशन लुक का जिक्र किया गया है। ठीक है, बेशुमार ऑप्शन है। अभी ये देखें मैंने आपको स्टेटस बार के भी दिखाया, एप्लीकेशन लुक में दिखाया कि एप्लीकेशन लुक में क्या क्या चीज़ें, इसमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें सेलेक्ट हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद ये 3D व्यू के रिलेटेड अगर आप अपनी कोई ड्राइंग को देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में भी बेशुमार फंक्शन है। ठीक है, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया ग्लोबल मैपर में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये बंदा उसी वक्त यूज़ कर सकता है जब बंदा इसका बिल्कुल परफेक्ट इसके बारे में जानता हो। ठीक है, खैर हम तो अपने सिर्फ काम के रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये टूल्स है। टूल्स बार में ये ऑप्शन है, पाथ का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, उसके अलावा डिजिटाइजर का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। और ये कॉन्फ़िगर में हमारे हमें वो दिखाता है कि आप अपने जो ना किन किन एरिया के साथ अपनी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ है इसकी एक। और बकिया ये कि ये आगे लेयर है कि हम इसको अपनी फ़ाइल को मुख्तलिफ़ लेयर की शक्ल भी दे सकते हैं। और इसके अलावा ये ऑप्शन दूसरा है, मगर ये ज़्यादा ऑप्शन दूसरे यूज़ नहीं होते। ठीक है, ये GPS का ऑप्शन है कि हम अपनी ड्राइंग को GPS के थ्रू भी ले सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं, इसका ये ऑप्शन है। तो खैर हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ओपन डाटा फाइल है, ऑनलाइन सोर्सेज है, कॉन्फ़िगरेशन है, लो डिफ़ॉल्ट डाटा है। ठीक है, हमने अपनी जब भी फ़ाइल इधर लानी है ग्लोबल मैपर में तो आप सबसे ग्लोबल मैपर की ओपन फाइल को क्लिक करेंगे। यहाँ आपने अपनी फ़ाइल डेस्कटॉप से पिक कर लेनी है। मिसाल के तौर पे हमारी फ़ाइल है AZ के नाम से, तो हमने अपनी AZ की फ़ाइल पिक कर ली है, ओके किया। इस थोड़ी देर बाद ये हमें फ़ाइल शो हो जाएगी अपनी स्क्रीन पे। ये देखें जिस तरह आपको ये स्क्रीन पे शो हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। व्यू में जाएंगे, व्यू में भी आप देख सकते हैं, यानी कि इसकी आगे पीछे दो सेटिंग होती हैं। आप किसी भी तरीके से अपनी सेटिंग मुकम्मल कर सकते हैं। ये देखें अभी पहले एक्सपोर्ट में सेटिंग है, इसमें आप क्या करें, बेशुमार ऑप्शन हमने, क्योंकि इसको वेक्टर फॉर्मेट में लाना, लीडर फॉर्मेट में लाना, तो इसको क्लिक कर लेंगे।
ठीक है। इसमें वेक्टर लीडर फॉर्मेट में जब सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन शो होगा। ये भी थोड़ा सा हैंग हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। असल में ये कभी कभी ये होता है कि फ़ाइल की लोडिंग में ये रुक जाता है, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा इशू आ जाता है। ये देखें अभी लीडर फॉर्मेट में कि इधर हमने अपनी क्या करना है, अपनी ड्राइंग को सिलेक्ट करना है किस फॉर्मेट में आप ओपन करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने WG में फ़ाइल सेव की हुई है तो मैं इसको WG में सेव करूँगा। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन है। बकिया ये कि इसमें ये देखें कॉन्फ़िगर में चला जाऊंगा, इधर हमने अपनी प्रोजेक्शन को जो है ना सेलेक्ट करना है। ठीक है, इधर मैं दोबारा आपको फिर रिपीट कर दूं कि ये आप देख सकते हैं कि इधर हमने अपने प्रोजेक्शन को देखना है। प्रोजेक्शन में हमने अपना फॉर्मेट देखना होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मैंने दोबारा एक दफ़ा व्यू पे रीचेक कर लूँगा। ठीक है, जी ये देखिए मैं अपने स्टेटस बार को चेक किया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दोबारा अभी हम इधर ही वापस जाएंगे, एक्सपोर्ट लीडर फॉर्मेट को दोबारा एक दफ़ा ओपन कर लेंगे। लीडर DW फाइल को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद चीज़ें देख लेंगे अपनी, उसके बाद इसको ओके करेंगे। ये देखें अभी ये हमारी वो फ़ाइल ओपन करने के लिए पॉइंट मांग रहे कि आप कहाँ फ़ाइल अपनी ओपन करके बाद में सेव करेंगे। तो मैं इसको वो डायरेक्शन दूंगा कि मैं अपनी फ़ाइल डेस्कटॉप के इस हिस्से में सेव करना चाहता हूँ। ये देखें मैंने सेव कर ली। दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँगा। व्यू में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, इधर हमने जर्नल में भी देख सकें, इधर हमारे पास प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन के ऑप्शन में हम अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। ये भी ये सारे फंक्शन है, 1 बाय 1 मैं इसको चेक कर रहा हूँ। ये हमारा प्रोजेक्शन है, इसमें हमने क्या करना है, इधर हमने अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं फॉर्मेट अपना रखता हूँ UTM का। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं इसको एडिट करूँगा और यहाँ से अपना UTM सेलेक्ट करूँगा। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे हमारे पास UTM का एक ऑप्शन आएगा। ये देखें ये UTM का ऑप्शन आया, इसको अप्लाई करें, ओके करें। उसके बाद आप ये यहाँ से व्यू में दोबारा जाके एक्सपोर्ट करें, लीडर फॉर्मेट करें, ओके करें, ओके करें। और उसके बाद जहाँ आपने ड्राइंग सेव करनी है वहाँ जाके उसका नाम दे दीजिए और ओके कर दीजिए बस। और इसका थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके पास ये ऐसे एक जो ना ऐसे कैप्चर करेगा, ये ब्लिंक करेगा। इसका मतलब ये था कि आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। देखिए अभी हमने ब्लिंक किया, ये हमारे पास जो हमने पहले एक फ़ाइल सेव की थी AZ के नाम से, फिर उसके बाद AZ1 के नाम से दूसरी दफ़ा जो हमने सेव की। तो हम क्या करेंगे, AZ1 वाली फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेटिंग दोनों की एक ही है, समझाने के लिए मैंने 2 फाइल बनाई थी। तो AZ1 की फ़ाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर ड्राइंग आपको शो नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, इधर कंटिन्यू ड्राइंग फाइल करने के बाद आपने Z इंटर E इंटर प्रेस करना है, तो आपकी फ़ाइल आपकी स्क्रीन पे मौजूद हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए Z इंटर E इंटर करके जूम इन आउट करेंगे तो ये आपको ड्राइंग शो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप देखें अभी आप इसका चेक कर सकते हैं, अपना एरिया भी चेक कर सकते हैं, अपना XY भी चेक कर सकते हैं, अपनी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अभी आप इसकी XY भी देख लें। और आपको ये बताता चलूँ, ये इस वक्त हमारे ये जॉइन हुई हुई है, ये पूरा प्लॉट जो है ना ये जॉइंट है। ठीक है, जिनके अनब्लॉक नहीं है, ये ब्लॉक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे अपने सबसे पहले तो अपने पॉइंट लगा के चेक भी कर सकते हैं अपने कोऑर्डिनेट को भी। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने पॉइंट की कीज़ लगाई, इधर मैं अपने पॉइंट भी दे सकता हूँ हर कॉर्नर पे। ठीक है, ये देखें पहला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट।
जी, अब इसको AZ को आप डिलीट कर दें। बकिया ये आपके पास पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है। इससे अगर आप चाहें तो दोबारा इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, इस प्लॉटिंग को, इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्योंकि ब्लॉक है, इसको मैं अनब्लॉक करने के लिए X इंटर करूँगा और सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारी फ़ाइल जो होगी ये अनब्लॉक हो जाएगी। अनब्लॉक से ये होता है कि वो आपकी जितनी भी वाल्स होती हैं, जो जितनी भी लाइंस होती हैं, वो एक दूसरे के साथ मुनक़ता हो जाती हैं, इस दूसरे के साथ उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये देखें अभी इस वक्त ये अनब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। ये आपको देखने का तरीकाकार ये है कि इनको सेलेक्ट करेंगे, आपको एरिया नज़र नहीं आएगा और आप अपनी किसी भी लाइन को किसी भी जगह पे घुमा सकेंगे जिधर आप रखना चाहें। तो मैं दोबारा इसको वापस ले जाके दोबारा जॉइंट कर दूंगा, यानी कि कमांड लगाऊंगा J इंटर सेलेक्ट ऑल और इंटर कर दूंगा, ये हमारी फ़ाइल जॉइंट हो जाएगी, ठीक है। अभी आप इसको दोबारा सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं एरिया, ठीक है। ये देखें अभी ये दोबारा जॉइन हो चुकी है। अभी आप चेक कीजिएगा, इसका एरिया पे आपको शो होगा, इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग सब शो होगी। इसके बाद मैं आपको दोबारा इस चीज़ को जो ना KML के थ्रू गूगल अर्थ पे जाके दिखाऊंगा कि जो हमने एरिया निकाला वो सेम उसी जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए हम क्या करना, KML को की इंटर किया, प्रेस किया, ऑल सेलेक्ट किया और फिर दोबारा इंटर करके छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद हमें गूगल अर्थ के प्लेटफॉर्म में ले जाएगा और उसी पॉइंट पे ले जाएगा जिधर से हमने ये ड्राइंग उठाई थी, ठीक है। तो ये देखें एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच चुकी है। आप अपनी इसको टिल्ट करके, क्लोज़ करके, जूम करके इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, आप अपने चेक कर सकते हैं जो आपने येलो कलर में प्लॉटिंग एरिया कैलकुलेट किया हुआ था, वो आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि हमारा उसी जगह पे है। थोड़ा बहुत फ़र्क इसलिए आपको नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने एक रैंडम समझाने के लिए ये चीज़ उधर बनाई है, ठीक है। और वैसे आप इसको जितना भी क्लोज़ करेंगे, जितनी भी गूगल को क्रॉप करेंगे तो हो जाएगी। जी, जिस तरह मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि हम कैसे प्लॉटिंग करते हैं और कैसे गूगल अर्थ से प्लॉट करके एरिए को गूगल मैपर के थ्रू हम ऑटोकैड में ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ से हम अपनी ऑटोकैड की फ़ाइल बनाते हैं और इससे हमारे टाइम की बचत भी होती है और हमें काम करने में आसानी भी होती है और हमारे पास जितना भी लंबा एरिया होता है उसको हम आसानी से अपने ऑटोकैड में ट्रांसफ़र करके अपनी फ़ाइल बना लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट गूगल अर्थ के रिलेटेड थी, सर्वे में जो हम यूजली तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। और जो भी अगर आपके डाउट्स हों तो आप काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्वे के रिलेटेड और कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो हम आम तौर पर यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो वीडियो के आखिर में आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी ऑन कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।